हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फलन दे रखा है f r से r में परिभाषित है। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इस तरह से परिभाषित है कि fx बराबर दे रखा है x की घात 2 प्लस 1। निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है f इनवर्स माइनस 2। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, प्रश्न में हमें बोला है कि उसका प्रतिलोम फलन का मान ज्ञात करना है और किसी बिंदु पर उसका मान ज्ञात करना है। तो देखो, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन परिभाषित हो, इसके लिए आवश्यक है दो शर्तें। पहली शर्त ये बताती है कि वो दिया हुआ फलन एक एक ही होना चाहिए और दूसरी शर्त अपने पास आती है, वो बताती है कि वो दिया हुआ फलन आच्छादक होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक भी शर्त को असंतुष्ट करता है तो दिया हुआ फलन का प्रतिलोम फलन कभी परिभाषित ही नहीं होगा। अब ये देखो, एक एक ही और आच्छादक क्या होते हैं हम लोग सवाल में ही देखने वाले हैं। सवाल में हमें बोला है कि f परिभाषित है r से r में। यहाँ पे ये जो पहले वाला समुच्चय है ये इसके प्रांत को दर्शाता है, दूसरे वाला जो समुच्चय है ये इसके सहप्रांत को दर्शाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फलन दे रखा है fx बराबर में x की घात 2 प्लस 1। इसका हम लोग अगर ग्राफ बनाना चाहे तो हम लोग जानते हैं कि अगर fx बराबर x की घात 2 आ जाता तो वो परवलय होता जो y की तरफ झुका होता और y बराबर 0 से गुजरता। लेकिन यहाँ पे x की घात 2 प्लस 1 है तो इसको थोड़ा ऊपर सरका देंगे, ये y बराबर 1 से गुजरेगा। ठीक है जी, ये y बराबर में 1 होगा। इसके बाद ये जो फलन है ये fx बराबर में x की घात 2 प्लस 1 का ग्राफ है x के सापेक्ष। इसके बाद एक एक की और आच्छादक की हम लोग तुलना कर लेते हैं, मतलब जांच कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक एक की में। एक एक की के लिए ये आवश्यक है, देखो अगर ग्राफ से जाए तो इसके लिए आवश्यक है कि कोई क्षैतिज रेखा खींचे तो वो एक से ज्यादा बिंदुओं पर ग्राफ को नहीं काटे। अगर वो काट रही है तो वो फलन एक एक ही नहीं होगा। दूसरा तरीका परिभाषा से चलते हैं। देखो यहाँ पे ये fx1 को दर्शाएगा, ये fx2 को दर्शाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये x1 और ये x2 को दर्शाएगा। परिभाषा कहती है कि अगर fx1 बराबर में fx2 हो जाए तो एक एक ही होने के लिए x1 को बराबर होना चाहिए, बराबर होना पड़ेगा x1 बराबर में x2। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों बराबर नहीं है। अब देखिए परिभाषा इसमें फलन में भी लगा देते हैं। तो x1 की घात 2 प्लस 1 बराबर में x2 की घात 2 प्लस 1, ये हमने फलन का मान आपस में बराबर किया है तो यहाँ से x1 की घात 2 बराबर में हो जाएगा x2 की घात 2। फिर आगे बढ़ते हैं तो x1 बराबर में x2 मिल जाएगा और x1 बराबर में माइनस x2 मिलेगा। ये तो बताएगा कि ये फलन जो है एक एक ही है, लेकिन ये बताएगा फलन एक एक ही नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे fx एक एक ही फलन नहीं है, एक एक ही नहीं है। अब देखो आच्छादक की हम लोग तुलना कर लेते हैं, मतलब जांच कर लेते हैं। तो आच्छादक के लिए क्या शर्त आवश्यक है? आच्छादक में कहता है कि कोई भी फलन हो उसमें सहप्रांत के किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद होना चाहिए, हर एक अवयव के लिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उसका परिसर सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। अब देखो सहप्रांत तो हमें दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन परिसर हमें निकालना पड़ेगा। तो परिसर के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं परिसर fx के मानों का समुच्चय होता है जो प्रांत के मानों को रखने पर मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि fx का जो ग्राफ है ना, y बराबर 1 से ऊपर की तरफ ही मिल रहा है, नीचे की तरफ नहीं मिल रहा है। तो परिसर की अगर मैं बात करूं, y बराबर 1 से लेकर अनंत के बीच में मिलेगा, जहां पे 1 इसमें शामिल होने वाला है, अनंत इसमें शामिल नहीं होने वाला। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर नहीं है तो fx आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। अब देखिए, ना तो ये एक एक ही है और ना ये आच्छादक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि fx का प्रतिलोम फलन क्या होता है? f इनवर्स x। ये परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब देखो ये परिभाषित नहीं है तो यहाँ पे f इनवर्स x की जगह -2 रखेंगे तो ये भी परिभाषित नहीं होगा। f इनवर्स -2 भी परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं होने का मतलब यह है कि इसका मान हम लोग कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। कैसे निकाल नहीं पाएंगे? देखिए, मान लो कि f इनवर्स -2 इसका मान हमने निकाल लिया, ये y के बराबर मिल गया। अब देखो यहाँ पे fx बराबर क्या दे रखा था? x की घात 2 प्लस 1 दे रखा था। तो ये fy बराबर में -2 हमको मिल गया। fy बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से y की घात 2 प्लस 1 बराबर में -2, y की घात 2 बराबर में -3 मिल गया। अब हम सवाल में दे रखा है कि y एक वास्तविक संख्या है। अगर y वास्तविक संख्या है तो किसी भी वास्तविक संख्या का ये जो वर्ग है ये कभी ऋणात्मक नहीं मिलता। अगर ये ऋणात्मक मिल गया तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। मतलब यहाँ पे तो अपने को विरोधाभास मिल गया। ये विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि ये हम लोग कभी ज्ञात नहीं कर सकते। अगर देखो इस तरह से हमें बोल देता कि f फलन नहीं है तो हम लोग उसका मान ज्ञात कर पाते, क्योंकि यहाँ से देखो
इसके लिए एफ एक्स को प्रांत और परिसर दोनों बदलना पड़ता है एक और आच्छादक के लिए। देखो अगर प्रांत की मैं बात करूं तो 0 से लेके अनंत के बीच में कुछ होना पड़ता है, या फिर जो है इसके दूसरी तरफ, देखो या तो इसके धनात्मक ये आ जाता ग्राफ, या फिर ऋणात्मक की तरफ आ जाता, मतलब ये क्षैतिज रेखा जो है एक ही बार इसको काटती तो ये एक ही बन जाता, तो जिससे इसका प्रांत 0 से अनंत या फिर माइनस अनंत से 0 बनाना पड़ता, या और दूसरा इसका परिसर जो है इसका सह प्रांत 1 से लेकर अनंत के बीच में बनाना पड़ता। अगर ये ऐसे कुछ फलन परिभाषित होता तो यहाँ पे देखो अगर ये ऐसा परिभाषित होता तो x का मान कभी ऋणात्मक आता ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एफ इनवर्स -2 हम नहीं निकाल सकते, ये परिभाषित नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।